हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स ब्रिज। क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 को स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है लीनियर इक्वेशन गिवन है और इस लीनियर इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of one variable by the expression in terms of the other variable to solve the pair of linear equation। हम यहाँ पे किसी एक वेरिएबल का वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एंड उस वैल्यू को हम दूसरे लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, x के वैल्यू को हम फाइंड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से और x का इक्वेशन जब फाइंड होगा उसको हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे या तो x का हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, नहीं तो y का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को यहीं पे रहने देते हैं और इक्वल टू 14, y को हम RHS साइड लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वाई। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, यानी कि x का एक हमने वेरिएबल को फाइंड कर दिया। अब इसको हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर हम सेकेंड इक्वेशन से x या y का वैल्यू फाइंड करते तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, सेम इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 14 माइनस वाई और फिर यहाँ पे क्या है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, x की जगह पे हम कितना पुट कर देंगे, 14 माइनस वाई और एक ऑलरेडी कितना गिवन है, माइनस वाई गिवन है। तो ये कितना हो गया, 14 माइनस वाई और इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 14 को अपोजिट साइड लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, फिर माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 और 2 5 सा 10, y की वैल्यू जो आ गई वो कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन किसी एक में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा x और प्लस y इज इक्वल टू 5 है, तो y की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 5 और इज इक्वल टू 14। फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो लिखेंगे देयर फॉर x का जो वैल्यू आया 9 आया एंड y इज इक्वल टू 5। ये हो गया आंसर हमारा फर्स्ट का। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और फिर s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो इसको हम फर्स्ट क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2s और प्लस 3t और इज इक्वल टू 6। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे
2s और प्लस 3t और इज इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे जो ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब यहाँ पे जो क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल का जो वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो इजी होगा फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ पे s इज इक्वल टू 3 प्लस कितना हो जाएगा t। अब यहाँ पे जो s का वैल्यू हमें मिल गया, s के वैल्यू को जो क्या कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन में जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे जो क्या कर देते हैं, s के वैल्यू को जो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 और s का वैल्यू हमें कितना है 3 प्लस t। तो यहाँ पे जो s की जगह पे जो हम क्या लिख देंगे 2 इंटू 3 प्लस t। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू s की जगह पे 3 प्लस t और प्लस यहाँ पे कितना है 3t और इज इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t और प्लस 3t इज इक्वल टू 36। फिर क्या हो जाएगा, 6 को जो आरएचएस साइड में लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये दोनों जो है लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और t और इज इक्वल टू 36 और माइनस 6। फिर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 30/5 और ये कैंसिल होगा, तो 5 6 30। तो t इज इक्वल टू आ गया कितना 6। अब हम क्या करते हैं, t की वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s माइनस और t की जगह पे कितना पुट कर देंगे 6 और इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें मिलेगा s इज इक्वल टू 3 और 6 जो है आर एच एस साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 6। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 9। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ये आंसर हो गया सेकेंड का। अब जो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट, एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं सेकेंड। तो इसको जो हमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो है पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ पे जो क्या करते हैं, y को जो हम आर एच एस साइड में लेकर जाते हैं, y आर एच एस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस y और इक्वल टू इस 3 को जो एल एच एस साइड में लेकर के आते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 3x और माइनस 3। ओके, तो यहाँ पे जो हमें y का वैल्यू जो फाइंड हो गया। अब हम इस y के वैल्यू को जो क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में जो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे है 9x माइनस 3 और y, तो y की जगह पे कितना पुट करेंगे
3x-3 और इज इक्वल टू कितना है 9 है। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 3 जा 9x और माइनस माइनस प्लस 9 और इज इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या है 9x माइनस 9x लाइक टर्म्स है तो ये क्या हो जाएगा ये कट हो जाएगा। तो कितना आया 9 इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या आया 9 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे जो है हमें कोई वैल्यू नहीं मिला। ओके, यानी कि जो है हमें जो कोई भी जो है ऐसा जो है किसी दूसरे वेरिएबल का जो है वैल्यू नहीं मिला। ये थर्ड इक्वेशन को क्या कर लेंगे यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू कुछ भी जो है पुट करेंगे तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा वाई का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे जो इक्वेशन को जो हम क्या बोलते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं कि उसके जो सभी टर्म्स क्या हैं यानी कि इसके रेशियो जो है इक्वल है और इक्वल रेशियो का जो है बहुत सारे जो है क्या होंगे सॉल्यूशन जो है बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखेंगे दिस लीनियर पेयर ऑफ equations have infinitely many solution। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसको जो हम इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट, फिर नेक्स्ट 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं सेकेंड। यहाँ पे हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से जो है किसी एक वेरिएबल का जो वैल्यू फाइंड करते हैं फिर उस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 0.2x प्लस 0.3y और इज इक्वल टू 1.3। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जी 0.2x को यहीं पे रहने देते हैं और 1.3 0.3y को RHS साइड लेकर के चले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.3y। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन कितना हो जाएगा 0.2। तो ये आ गया x का वैल्यू। अब इस x के वैल्यू को जो है सेकेंड इक्वेशन में जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे substituting the value of x in equation सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे है 0.4 और x की जगह पे हम पुट करेंगे 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2 फिर प्लस 0.5y और इज इक्वल टू 2.3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं 0.2 से जो 0.4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। फिर 2 को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 13 2 जा 26 तो कितना हो जाएगा 2.6 हो जाएगा और माइनस 3 2 जा 6 0.6y हो जाएगा और प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब यहाँ पे क्या करते हैं 2.6 को जो है RHS साइड में लेकर चले जाते हैं तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या है -6y और प्लस 0.5y इन दोनों को जो है माइनस कर देते हैं तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -0.1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -0.1 y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6।
फिर यहाँ पे हो जाएगा -0.1y इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -0.3। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। y इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1। अब यहाँ पे जो ये कैंसिल होगा तो कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो क्या आया, y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे y का वैल्यू को जो है इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में जो है पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है 0.2x और प्लस 0.3 और y है, तो y इज इक्वल टू कितना है, 3, तो 3 रख देते हैं और इज इक्वल टू 1.3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.2x और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.9 और इज इक्वल टू 1.3। देन 0.2x और इज इक्वल टू 1.3 और ये प्लस में है 0.9, तो अगर जो हम इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -0.9। देन x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0.4 हो जाएगा और अपॉन 0.2, ये कट होगा तो कितने के इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 2। तो हमें जो ये वैल्यू मिली, देयर फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। यह आंसर हो गया फोर्थ का। अब जी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है √2x और प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, एंड √3x और माइनस √y इज इक्वल टू 0, इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे जो क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से जो हम x के जो वैल्यू को जो फाइंड करते हैं और फिर उसके वैल्यू को जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन है √2x और प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, √2x को यहीं पे रहने देते हैं और इक्वल टू √3y को जो है RHS साइड में लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में √3y। उसके बाद से जो है x के वैल्यू को फाइंड कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √3y अपॉन √2 हो जाएगा। अब x के वैल्यू को जो सेकेंड इक्वेशन में जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, और सेकेंड इक्वेशन कितना है √3 और x, तो x हमारा कितना आया -√3y अपॉन √2, देन -√8y और इज इक्वल टू 0, इतना आया। अब इसको जो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 3 और y अपॉन √2 और माइनस √8 y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं √2 का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 एलसीएम हो गया, √2 से √ कैंसिल हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y ही आएगा। फिर माइनस √2 √8 से जो है मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 16, 8 टू जो 16 √16, और √16 का रूट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा,
3y और -4y इज इक्वल टू -7y और √2 है और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, -7y इज इक्वल टू √2 को जो है LHS साइड लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू √2 ये भी जो है 0 हो जाएंगे। देन y इज इक्वल टू 0 अपॉन -7 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो y हमारा किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब y की जो वैल्यू को जो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है √2x और प्लस √3y, तो y की जगह पे हम पुट कर देते हैं 0 और इज इक्वल टू 0। देन √2x और प्लस √3 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, √2x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 0 अपॉन √2, तो ये भी किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। यानी कि जो y इज इक्वल टू 0 एंड x इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया फिफ्थ का। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 एंड सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब यहाँ पे जो क्या कर देते हैं, इस जो फ्रैक्शनल जो इक्वेशन को हम जो सिंपल फॉर्म में जो कर देते हैं। तो सिंपल फॉर्म में जो इसको पहले जो हम सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 6। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो 3 को जो इसके जो है नोमिनेटर से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जो 9x हो जाएगा, और माइनस 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स में, और उसके जो नोमिनेटर से जो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, तो 5 2 जो 10y और इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे जो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 9x और माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जो 12, और माइनस में तो माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को जो है फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 9x इज इक्वल टू -12 और -10y जो है इक्वल टू के उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा +10y। देन x इज इक्वल टू -12 और +10y अपॉन हो जाएगा 9। इसको जो हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे जो हमें x का जो वैल्यू भी मिल गया और इसको जो हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन को भी जो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो एलसीएम ले लेते हैं 3 और 2 का, कितना हो जाएगा 6। 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स में, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x, और 2 की टेबल में जो 6 3 टाइम्स में, तो 3 से जो है y को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 3y और इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2x और प्लस 3y और 6 को जो है यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 6 है इसको इक्वल टू के उधर लेकर के जाएंगे तो 13 से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 6, और ये 6 से ये 6 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे आया 2x और प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x के वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation second 2, और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो x इज इक्वल टू कितना है
-12 और प्लस 10y अपॉन कितना हो जाएगा 9 और प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे जो x के वैल्यू को जो पुट कर दिया हमने किसमें, सेकेंड इक्वेशन में। अब इसको जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू -12 -24 और प्लस 2 इंटू 10 20y अपॉन यहाँ पे 9 और प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे ये 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 एलसीएम होगा तो ये सेम होगा -24 और प्लस 20y और यहाँ पे जो है 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को तो 9 3 जा 27y और इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा 9 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा जो है 13 से तो 9 13 जो 117 और फिर यहाँ पे समझिए 9 जो है अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से तो ये हो जाएगा 117 और 20 प्लस 27 ये हो जाएगा 47 और 24 जो हम इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 24। ओके, तो यहाँ पे जो लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा -24 और प्लस ये दोनों जो है प्लस होंगे तो 47 y इज इक्वल टू और 39 जो 117। नेक्स्ट यहाँ पे 47 y इज इक्वल टू 117 और प्लस कितना हो जाएगा 24। देन 47 जो उधर जाएगा तो जो डिवाइड में चला जाएगा तो y इज इक्वल टू इसको प्लस करते हैं तो 4 7 11 का 1 कैरी 1 और 2 1 3 और 1 4 अपॉन 1 और यहाँ पे हो जाएगा 47 और 47 3 जा कितना होता है 141 हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे जो y का वैल्यू हमें मिल गया, y के वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे जो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू -12 और प्लस 10 और y की जगह पे हम पुट कर देंगे 3 अपॉन हो जाएगा 9। देन -12 और प्लस 10 3 से 30 अपॉन 9 तो ये कितने के इक्वल हो जाएंगे, माइनस होगा तो 18 अपॉन 9 30 में से जो 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 और 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 2। तो हमें जो दोनों वैल्यू मिल गए, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा 6th का आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x minus 4y is equal to -24 and hence finds the value of m for which y is equal to mx और प्लस 3। यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो जो हमारा जो है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। एक फर्स्ट दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और सेकेंड है 2x और माइनस 4y इज इक्वल टू 24। यहाँ से हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। x और y का वैल्यू फाइंड कर कर उसके बाद जो हमें वैल्यू फाइंड करना है किसका, m का। और m का वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू जो पुट करेंगे तो हमें मिलेगा किसका, m का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जी कैसे जो सॉल्व करेंगे, इसको भी जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा जो सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे क्वेश्चन क्या है 2x और प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन को जो है देखिए कैसे जो सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकलेगा क्या हो जाएगा x माइनस 2y और इज इक्वल टू -24। फिर यहाँ पे क्या होगा x माइनस 2y इज इक्वल टू -24
और डिवाइड किससे हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आया x माइनस 2y इज इक्वल टू -12। फिर यहीं से जो x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -12, और ये माइनस में है, LHS साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +2y हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे जो क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड का जो हमने जो x का वैल्यू जो फाइंड किया, इसको जो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x, और x इज इक्वल टू कितना है -12 और +2y के इक्वल है, और +3y इज इक्वल टू 11। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x और +3y इज इक्वल टू 11, तो 2 का 2 हमने जो पुट किया, और x की जगह पे जो हमने पुट किया कितना -12 + 2y और +3y इज इक्वल टू 11। ओके, अब इसको जो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 12, तो प्लस माइनस -24 हो जाएगा, और प्लस फिर यहाँ पे जो 2 × 2 = 4, y + 3y इज इक्वल टू 11। 24 को जो अपोजिट साइड लेकर के जाएंगे तो किस में माइनस में, तो जो किस में हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे जो लाइक टर्म्स में जो दिख रहा है 4y + 3y, तो ये हो जाएगा 7y और इज इक्वल टू 11 + 24। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे 35। फिर क्या होगा y इज इक्वल टू 35/7, और 7 × 5 = 35, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पे जो क्या करते हैं, y के वैल्यू को जो सेकेंड इक्वेशन में जो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू -12 और +2 और इनटू y, तो y का जो वैल्यू कितना है 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -12 और 5 × 2 = 10, तो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे जो हमें दो वैल्यू मिल गए, किसका x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, m के वैल्यू को जो फाइंड करना है यहाँ पे इस इक्वेशन से, ठीक है, जो कि कितना दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx + 3। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या y इज इक्वल टू mx और +3, तो वैल्यू जो पुट कर देते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना है 5 और m इंटू x इज इक्वल टू -2 और +3। अब 3 को जो है अपोजिट साइड लेकर आते हैं LHS साइड में, तो क्या हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, देन ये कितना हो जाएगा 2 और इक्वल टू -2m, तो m इज इक्वल टू 2/-2, ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/-1 इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया -1। ये आंसर हो गया हमारा सेकेंड का।